अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। वहीं एक विनती है आपसे दोस्तों कि यदि आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके इस मदद से ही मेरा चैनल चल पाएगा। वहीं अगर आपको और किसी सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस पार्ट के एक्सप्लेनेशन से। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉनथन अपने जादू का प्रयोग करके इटली से इंग्लैंड आ रहा है। वहीं मिस्टर वॉल्टर ने भी अपने मिनिस्टर की पद से इस्तीफा दे दिया है और वो लेडी पोल से मिलने के लिए असाइलम निकल जाता है। इधर मिस्टर नॉरेल और जॉन भी फिर से अपने शहर चले जाते हैं, जिसके बाद हम ड्रॉलाइट को देखते हैं जो जॉन से मिलने के लिए आता है, पर उसे रॉसेल रास्ते में मिल जाता है और अब रॉसेल के पूछने पर ड्रॉलाइट उसे सारी बात बता देता है, जिस पर फिर रॉसेल उससे वो पत्र और फिंगर बॉक्स लेकर उसे वहीं गोली मार देता है। दरअसल रॉसेल नहीं चाहता कि मिस्टर नॉरेल की सच्चाई किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर मिस्टर नॉरेल बर्बाद हुए तो साथ साथ रॉसेल भी बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो शुरू से मिस्टर नॉरेल के साथ है। अब इसके बाद हम मिस्टर वॉल्टर को देखते हैं, जिसकी असाइलम पहुंचने पर मिस्टर सेंगुडस उसे बताते कि लेडी पोल कुछ दिनों से जाग ही नहीं रही है। और फिर हम लेडी पोल को देखते हैं जो लॉस्ट होप में एनाबेल को सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फेरी बीच में आ जाता है और उसे डांस करके गुमराह कर देता है। अब सीन शिफ्ट होकर मिस्टर नॉरेल की तरफ मुड़ती है, जो अपने घर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर रसल भी आता है, जो मिस्टर नॉरेल को ड्रॉलाइट की कही हुई सारी बात बता देता है कि जॉनथन इंग्लैंड आ रहा है। जिसे सुनकर मिस्टर नॉरेल बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो तुरंत अपनी लाइब्रेरी के तरफ भागते हैं, जिनके पीछे पीछे रॉसेल और जॉन भी आ जाते हैं। मिस्टर नॉरेल अब लाइब्रेरी का दरवाजा बंद करके सुरक्षा कवच बना रहे होते हैं, और तभी जॉन और रसल में लड़ाई हो जाती है, जिस दौरान जॉन को वो फिंगर बॉक्स मिल जाता है, जिसे ड्रॉलाइट को जॉन को देना था, लेकिन रसल के वो बॉक्स ना देने पर जॉन उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है, और उसके पीछे रसल भी लाइब्रेरी के बाहर चला जाता है। अब मिस्टर नॉरेल रसल को फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि लाइब्रेरी के बाहर रहना हमारे लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन रसल उनकी बात नहीं सुनता, इसलिए रसल को बुलाने के लिए वो भी बाहर चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर जॉनथन पहुँच जाता है। अब मिस्टर नॉरेल लाइब्रेरी के अंदर आकर देखते हैं तो एक टेबल पर उसे जॉनथन बैठा हुआ मिलता है, जो उनसे रेवन किंग की बात करता है, और तभी फेरी का श्राप हावी होने लगता है, जिससे मिस्टर नॉरेल को भी तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉनथन अपने आँख के जादू का प्रयोग करके उन्हें रोक लेता है। अब इसके बाद मिस्टर नॉरेल भी जॉनथन पर पलट जादू करते हैं, लेकिन उनका जादू जॉनथन पर फेरी के श्राप की वजह से काम नहीं करता। जॉनथन अब उन्हें प्यार से समझाते हैं कि मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ, जिस पर मिस्टर नॉरेल जॉनथन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद हम जॉनथन को देखते हैं, जो लेडी पोल से मिलने के लिए असाइलम आ जाता है। वो जॉनथन का पत्र और फिंगर बॉक्स दोनों मिस्टर वॉल्टर को दे देता है, और पत्र पढ़ने पर मिस्टर वॉल्टर को स्टीफन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वो उसे तुरंत जेल में डाल देते हैं। फिर अगले सीन में हम जॉनथन और मिस्टर नॉरेल को देखते हैं, जो सोच रहे होते हैं कि एनाबेल को कैसे बचाया जाए, क्योंकि जॉनथन के पास इतनी शक्तियाँ नहीं है कि वो एक फेरी से लड़ सके, इसलिए वो रेवन किंग को बुलाने का सोचता है, लेकिन मिस्टर नॉरेल समझाते कि हम उसे ऐसे नहीं बुला सकते, उसको बुलाने के लिए हमें उससे जुड़ी कोई चीज चाहिए, जिससे उनको याद आता है कि उनके गार्डन में जो पेड़ का पेड़ है उसे खुद रेवन किंग ने ही लगाया था, इसलिए वो पेड़ को लाने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर सेंगुडस को देखते हैं, जो लेडी पोल की फिंगर जोड़ने के लिए स्पेल ढूंढ रहा होता है। तब जॉन कहता है कि शायद हमें जॉनथन से मदद लेनी चाहिए, जिस पर मिस्टर वॉल्टर समझाते हैं कि जॉनथन नहीं चाहता कि लेडी पोल अभी ठीक हो, उसने अपने पत्र में हमें रुकने के लिए कहा है, जिसे सुनकर जॉन स्टीफन के पास पहुंचने के लिए जाता है, जिस पर फिर स्टीफन उसे बताता है कि उन्हें वो फिंगर जोड़ने से रोको, क्योंकि अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो फेरी सब लोगों को पनिश करेगा। लेकिन जब तक जॉनी ये बात बताने मिस्टर वॉल्टर तक जाता है, उससे पहले ही मिस्टर सेंगुडस लेडी पोल का कटा हुआ फिंगर जोड़ देता है। आप फिंगर के जुड़ते ही लेडी पोल होश में आकर जाग जाती है और लॉस्ट होप से हमेशा के लिए गायब हो जाती है, जिस बात से फेरी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से में स्टीफन के जेल का दरवाजा तोड़ते हुए प्रवेश करता
करता है और सबको जान से मारने की धमकी देता है। वहीं जॉनथन और मिस्टर नॉरल रेवन किंग को बुलाने का मंत्र पढ़ रहे होते हैं, जो पूरा होते ही रेवन किंग प्रकट होकर फिर से गायब हो जाता है। अब इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि जॉन उस पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां फेरी ने स्ट्रीट मजिशियन जो रेवन किंग की किताब था उसे जान से मारकर लटकाया था। वो उसे पेड़ से नीचे उतारता है और तभी वहां पर रेवन किंग आ जाता है, जो स्ट्रीट मजिशियन को ठीक करके वहां से गायब हो जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जॉनथन और मिस्टर नॉरल अब भी रेवन किंग को समन करने की कोशिश में है, जहां मिस्टर नॉरल उसे याद दिलाते हैं कि रेवन किंग से कुछ भी करवाने से पहले तुम्हें उसे कुछ तोहफे में देना पड़ेगा। जिस पर जॉनथन कहता है कि मैं उसे इंग्लैंड का सारा जादू दे दूंगा, लेकिन मिस्टर नॉरल रेवन किंग को अपनी मैजिक ऑफ बुक्स नहीं देना चाहते थे। जिस पर जॉनथन उन्हें समझाता है कि हम दोनों मरने ही वाले हैं, फिर ये किताबें कौन पढ़ेगा। इसलिए तब मिस्टर नॉरल भी मान जाते हैं और वो दोनों मिलकर रेवन किंग को फिर से समन करते हैं। वहीं असाइलम में हम देखते हैं कि फेरी लेडी पोल के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर मिस्टर सेंगुडूस और हनीफूड फेरी पर गन फायर कर देते हैं। जिस गुस्से में फेरी मिस्टर सेंगुडूस का मुंह ही गायब कर देता है और हनीफूड के दोनों कान उसके सर से अलग करके उसे तितली बनाकर उड़ा देता है। जिसके बाद वो मिस्टर वॉल्टर को अंधा बना देता है और फिर मिस्टर वॉल्टर और लेडी पोल को फ्रीज करके स्टीफन से उन्हें मारने का आदेश देता है। पर तब तक जॉनथन और मिस्टर नॉरल रेवन किंग को समन करके फेरी को मारने की इच्छा करते हैं, जिससे अब लाइब्रेरी की सारी किताबें उड़कर स्टीफन को असाइलम से उठाकर जॉनथन और मिस्टर नॉरल के पास ले आते हैं। जो लोग भी स्टीफन को देखकर हैरान रह जाते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते हैं पीछे से रोजल स्टीफन को शूट कर देता है, जिससे स्टीफन वही घायल हो जाता है। अब इससे फेरी का माथा और सनक जाता है, इसलिए वो रसल को ही जान से मार के स्टीफन को लॉस्ट होप में लेकर चला जाता है। पर यहाँ जॉनथन की हालत खराब हो रही होती है, पर मिस्टर नॉरल हिम्मत नहीं हारते। वो कहते हैं कि हम लॉस्ट होप जाकर स्टीफन को कमांड देंगे कि वो फेरी को मारे, क्योंकि हमारा सारा इंग्लिश जादू अब स्टीफन के अंदर है। वहीं लॉस्ट होप में अब हम देखते हैं कि स्टीफन मरा नहीं होता, बल्कि वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, जो देखकर फेरी भी खुश हो जाता है। अब जॉनथन और मिस्टर नॉरल दोनों भी जादू से लॉस्ट होप आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद वो महल में आ जाते हैं और वहां पहुंचकर मिस्टर नॉरल कहते हैं कि तुम अपनी पत्नी को बचाओ, तब तक मैं स्टीफन को कमांड दूंगा। इसलिए अब दोनों अलग होकर अपने काम पर लग जाते हैं और भाग्य से मिस्टर नॉरल को स्टीफन मिल जाता है, जिसे वो कमांड देकर फेरी को मारने के लिए कहते हैं। वहीं जॉनथन एनाबेल को ट्रू लव किस करता है, जिससे फाइनली एनाबेल को सब याद आ जाता है। वो अब एनाबेल को फ्लोरा के पास भेज देता है और इधर स्टीवन भी अब रेवन किंग में बदलकर फेरी को एक पेड़ की जादू में कैद करके उसे मसल कर उसकी जान निकाल देता है। वहीं समय रहते मिस्टर नॉरल और जॉनथन भी फिर से इंग्लैंड लौट आते हैं। अब फिर से लौटकर जॉनथन मिस्टर नॉरल को अलविदा करता है, लेकिन वो उन्हें ये भी याद दिलाता है कि फेरी भले ही मर गया हो, पर उसका श्राप अब भी जिंदा है। और तभी जॉनथन की तबीयत बिगड़ने लगती है और फिर हम देखते हैं कि वो तूफान मिस्टर नॉरल और जॉनथन को लेकर गायब हो जाता है। वहीं भाग्य से लेडी पोल और मिस्टर वॉल्टर अब बिल्कुल ठीक हैं। और फिर हम इटली में एनाबेल को देखते हैं, जो जॉनथन के घर आती है और जैसे ही वो अंदर प्रवेश करती है वैसे ही उसे जॉनथन की आवाज सुनाई देती है। और जब वो चारों तरफ देखती है तब उसे वहाँ बीच में एक बड़े से पानी के कंटेनर में जॉनथन की रिफ्लेक्शन नजर आती है। एनाबेल उससे सवाल करती है कि तुम कहाँ हो, जिस पर वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करना और हमेशा खुश रहना। जिस पर फिर एनाबेल उससे एक वादा की मांग करती है कि तुम जल्दी सही स्पेल ढूंढकर मेरे पास फिर से लौट आओगे। जिस पर मिस्टर नॉरल हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। और फिर आखिर में हम जॉन चिल्डरमास को देखते हैं, जो यंग जादूगर की सोसाइटी होती है, जहाँ पर वो सबको बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। जिस पर मिस्टर सेंगुडूस पूछते हैं कि मिस्टर नॉरल और मिस्टर जॉनथन अब कहाँ गए, जिस पर वो जवाब देता है कि शायद वो आसमान से कहीं चले गए। और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये सीरीज 1 यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका सीजन 2 देखना है तो ये अभी तक रिलीज नहीं हुई है, होपफुली कभी तो ये रिलीज हो जाए, और ये जैसी ही होगी मेरा वादा है कि मैं उसे भी एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और आज के वीडियो में इतना ही।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।